इजराइल पर ईरान के हमले का काउंटडाउन शुरू। इजराइल की ओर मिसाइल और ड्रोन तैनात। अब खत्म होगा इजराइल का नामो निशान। मिडिल ईस्ट में हालत खराब होती जा रही है, जिसके साथ ही खाड़ी देशों में तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष से इजराइल तथा लेबनान में भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। अब इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। कहा जा रहा है ईरान ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन यूनिट्स को ठीक उसी तरह तैयार किया है जैसा उसने अप्रैल के हमले से पहले किया था। तेहरान ये हमला कभी भी कर सकता है। हाल ही में हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर घातक हमला किया, जिसके बाद ईरान ने भी इजराइल पर हमला करने का ठोस प्लान बना लिया है। कहना गलत नहीं होगा कि इजराइल अभी तक हमले झेल रहा है, जिसके बाद अब उसकी हालत काफी नाजुक दिखाई पड़ती है। 24 घंटों के अंदर हमले की चेतावनी। ईरान पहले ही कर चुका है हमले का वादा। अपनी सुरक्षा मजबूत कर रहा है इजराइल। एक रिपोर्ट की माने तो ईरान अगले 24 घंटों के अंदर इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है। इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री गैलेंट का कहना है इजराइल ने अपनी रक्षा को काफी मजबूत कर लिया है और देश हर तरह के हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। इसी बीच यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जर्मनी ने तेहरान को युद्ध विराम बंधक समझौते को नहीं तोड़ने को लेकर चेतावनी भी दी है। इस बीच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ईरान अपनी मिसाइल और ड्रोन यूनिट्स को फिर से इजराइल की ओर से तैनात कर रहा है। ये तैनाती ठीक उसी तरह की गई है जो अप्रैल के मध्य में इजराइल पर तेहरान के अभूतपूर्व हमले से पहले उठाए गए कदमों के समय किया गया था। वहीं ये भी दावा किया गया है कि अधिकारियों ने जोर देकर कहा है कि इजराइल और न ही अमेरिका पिछले महीने तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या के बाद ईरान की ओर से दी गई धमकी के बाद जवाबी हमले से सटीक समय की भविष्यवाणी कर सकता है। वहीं आपको यह भी बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरानियों ने सार्वजनिक बयानों के अलावा एक अहम हमला करने के अपने दृढ़ संकल्प का खुले तौर पर संकेत दिया है और कहा है कि हमला अप्रैल में किए गए हमले से भी बड़ा होगा। ईरान ने अपने बयानों में किसी भी तरह से पीछे हटने की कोई रुचि नहीं दिखाई। इजराइल पर अपने पहले सीधे हमले में ईरान ने 13 से 14 अप्रैल को यहूदी देश पर करीब 300 मिसाइल और ड्रोन दागे थे, जिनमें से ज्यादातर को इजराइल और उसके सहयोगियों ने मार गिराया था। इस बीच इजरायली सुरक्षा बल यानी कि IDF के प्रमुख ने भी ईरान और हिजबुल्लाह की ओर से संभावित हमले को देखते हुए इजराइल की तैयारी के रूप में एक साथ कई मोर्चे पर जंग लड़ने की योजनाओं को अपनी मंजूरी दे दी है। सेना ने सोमवार को जारी एक संक्षिप्त बयान में बताया कि IDF चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने एक आकलन किया है और कई मोर्चों पर युद्ध लड़ने की योजनाओं को अपनी मंजूरी दी है, क्योंकि एक और ईरान तो दूसरी ओर लेबनान का आतंकी गुट हिजबुल्लाह उस पर हमला करने की तैयारी में है। वहीं इस पर सेना ने कहा है कि चीफ ऑफ स्टाफ ने हमले और बचाव के लिए उच्च तत्परता और साथ ही आकलन प्रयासों को जारी रखने पर जोर दिया है। इस अहम बैठक में IDF डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ, खुफिया और संचालन निदेशालयों के प्रमुख, उत्तरी कमान के प्रमुख, वायुसेना के प्रमुख, होम फ्रंट कमांड के प्रमुख और अन्य शीर्ष अधिकारी भी शामिल हुए। इस तरह के कयास तब लगाए जाने लगे जब फॉक्स न्यूज ने सोमवार को क्षेत्रीय स्रोतों का हवाला देते हुए बताया कि ईरान अगले 24 घंटों के अंदर इजराइल पर हमला कर देगा। ये अहम बैठक तिशाबाब की पूर्व संध्या पर हुई, जिसे 2 बिललिकट टेम्पल्स के विनाश के लिए यहूदी लोगों के लिए शोक का दिन माना जाता है, जो सोमवार शाम से शुरू होने वाला था। अनुमान लगाया जा रहा है कि ईरान अपने वादे के मुताबिक हमला करने की योजना बना रहा है। हालांकि इजराइल ने इस्माइल हानिया की मौत की जिम्मेदारी की ना तो पुष्टि की है और ना ही किसी तरह से इनकार किया, लेकिन ईरान का कहना है कि इजराइल इस हत्या के लिए जिम्मेदार है और उसने जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाई है। खबर पर आप भी अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें न्यूज स्टेट। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।